कक्षा 9वीं उत्तीर्ण करके कक्षा 10वीं में प्रवेश लेने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं हिंदी विषय की नवनीत पाठ्यपुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसके पद्य खंड के पहले अध्याय के बारे में बात कर रहे हैं। पहला अध्याय भक्तिधारा से संबंधित है और उसमें सूरदास जी तथा मलिक मोहम्मद जायसी के विनय पद और स्मृति खंड को पढ़ना है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं सूरदास जी के बारे में। विद्यार्थियों, यदि आप 2-3 बार इसको सुनेंगे तो ये आपको जीवन परिचय याद हो जाएगा और परीक्षा में लिखने में भी आपको सुविधा होगी। सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट से ही गांव में मानते हैं। किशोरावस्था में ही ये मथुरा चले गए और बाद में मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहने लगे। एक बार वल्लभाचार्य गौघाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। ऐसी मान्यता है कि सूरदास जन्मांध थे, पर उनके मर्म स्पर्शी चित्रण को देखकर इस बात पर विश्वास नहीं होता है। सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर है। सूर, सारावली और साहित्य लहरी अन्य रचनाएं हैं। इनमें से सूरसागर ही उनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। मान्यता है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद है, पर अभी तक लगभग 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूरदास प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक हैं। उन्होंने मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार रस का ही चित्रण किया है, लेकिन वे इस क्षेत्र का कोना कोना झांक आए हैं। बाल जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिस पर कवि की दृष्टि न पड़ी हो। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी बहुत आकर्षक है। संयोग और वियोग दोनों का मर्मस्पर्शी चित्रण सूरदास ने किया है। इन्होंने इस रस के अंतर्गत नए नए प्रसंगों की उद्भावना की है। इनके सुसागर में गीति काव्य के भीतर से महाकाव्य का स्वरूप झांकता हुआ प्रतीत होता है। सूरसागर का भ्रमर गीत प्रसंग सबसे चर्चित है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश ने ज्ञानी उद्धव को प्रेमी एवं भक्त बना दिया। सूर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है तन्मयता। वे जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उसमें आत्मविभोर कर देते हैं। सूर की भक्ति मुख्यतः सखा भाव की है, परंतु उनमें विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का भी चित्रण है। सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागिनियों से बंधा हुआ पद शैली का गीत काव्य है। उसमें भाव साम्य पर आधारित उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं और रूपकों की छटा देखने को मिलती है। उनके पदों में ब्रजभाषा का बहुत ही परिष्कृत और निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। माधुर्य की प्रधानता के कारण सूरदास की भाषा बड़ी प्रभाव उत्पादक हो गई है। व्यंग वक्रता और वाग्यव्यंधकता सुर की भाषा की प्रमुख विशेषता है। उनका काव्य वस्तुतः मानव प्रेम का जयगान है। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग मानी जाती है। विद्यार्थियों, सूरदास के जीवन परिचय को आपने सुना है। इसमें बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनते हैं, जैसे सूरदास के पदों का संकलन क्या कहलाता है? सूरसागर कहलाता है। सूरदास की जो अन्य प्रमुख रचनाएं उसमें सुर सारावली है, साहित्य लहरी है। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास के गुरु कौन थे? ऐसे अनेक प्रश्न इसमें बनते हैं। तो आप इनके प्रश्नों के उत्तर भी लिख सकते हैं और वस्तुनिष्ठ आए तो उसको भी हल कर सकते हैं। विद्यार्थी चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगले वीडियो में हम किसी अन्य लेखक की बात करेंगे जो आपके कोर्स में होगा। जय हिंद।